इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस। इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस, महत्वपूर्ण प्रसार। देखना अपन ने 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सपेंशन किया था। आपके पास ये आया था एन सी 0 एक्स की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स टू होल पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स टू होल पावर 2 प्लस एन सोन। अपन ने लिख दिया था, ठीक है। इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स की होल पावर एन इक्वल्स एन सी 0 1 होता है, एक्स की पावर 0 भी 1, तो 1 प्लस एन सी 1 फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ये एन ही बन जाता है आपके पास। तो एन इंटू एक्स प्लस ये आता है एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू पावर 3 प्लस एन सोन। इनको जब सोल्व करते हो ना आप NC2 को NC1 को, तब NC1 को सोल्व करने पर एन आता है, NC2 को सोल्व करने पर ये आ जाएगा, NC3 को सोल्व करेंगे तभी आएगा, या ये एन सोन तक चलता रहता है। इसमें देखना एक बार अपन, इफ n इक्वल्स -1 वी टेक n इक्वल्स -1, यानी n की जगह अपन -1 ले, उस कंडीशन में 1 प्लस एक्स टू होल पावर -1 इक्वल्स n की जगह -1 लिखते ही 1 माइनस एक्स, या n की जगह -1 लिखते ही -1 इंटू -2 प्लस 2 हो गया, 2 अपॉन 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, प्लस एक्स स्क्वायर -1 लेते हैं -1 -2 -3 आपके पास -6 और अपॉन में 6 तो -x क्यूब प्लस एन सोन ये रहेगा। 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का जो एक्सपेंशन है वो आपके पास ये आ रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एन सोन। इसका व्यापक पद लिखे अपन टी आर प्लस 1 इक्वल्स, अब देखना व्यापक पद में आपके पास एक्स की पावर 3 है, 1 2 3 4 टर्म अपन यहां पर फाइंड कर रहे हैं, तब आपके पास एक्स की पावर कितनी देर की है, 3 देर की है। अब फोर्थ टर्म आर की वैल्यू 3 लिखोगे तभी तो आएगी फोर्थ टर्म, तो अपन ये लिख देंगे माइनस एक्स टू पावर आर, ये इसका व्यापक पद है। आर का मान जैसे 0 लिखोगे तब आपके पास T1 आएगा, यानी फर्स्ट टर्म आएगा। आर की जगह 0 लिखते हैं, देखो 1 आ रहा है। आप आर की जगह जैसे ही 1 लिखोगे तो 1 प्लस 1 2 सेकेंड टर्म आ जाएगी। आर की जगह 1 लिखते ही माइनस एक्स आएगा। आर की जगह जैसे 2 लिखोगे 2 प्लस 1 3, यानी आपके पास थर्ड टर्म आएगी। आर की जगह 2 लिखते ही आपके पास थर्ड टर्म आ रही है। ये इसका व्यापक पद का सूत्र हो गया 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का। इसी में अगर अपन एक्स की जगह माइनस एक्स लिखें तो 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 इक्वल्स माइनस एक्स लिख दो एक्स की जगह, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एन सोन, और इसका व्यापक पद लिखेंगे टी आर प्लस 1, तो आ जाएगा एक्स टू पावर आर, यानी एक्स की पावर आर आ जाएगी। सबके सब पॉजिटिव है आपके पास। आप नेक्स्ट इसमें 1 प्लस एक्स की होल पावर -2, यानी एन की जगह क्या ले, -2 ले, तो इसी से देखना आपके पास ये आएगा 1 माइनस 2x, एन की जगह -2 तो -2 -3 6 हो गया, और 6 अपॉन 2 3, तो -3 प्लस आ जाएगा, सॉरी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस एन सोन। अल्टरनेट नेगेटिव आ रहा है 1 माइनस 2x प्लस फिर माइनस एन सोन। इसका व्यापक पद लिखोगे टी आर प्लस 1 इक्वल्स, तो आपको पता है कि x की पावर में 3 है तो इंटू में 4 है, x की पावर में 2 है तो इंटू में 3, यानी जितना पावर में होना उससे एक ज्यादा इंटू में, तो x माइनस x की पावर r, और पावर में जितना है उससे एक ज्यादा इंटू में, तो इसका व्यापक पद आ गया आपके पास टी आर प्लस 1। इसी फॉर्मूले में अगर अपन x की जगह -x लिखें तो 1 माइनस एक्स की होल पावर -2 इक्वल्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 प्लस एन सोन, और इसका व्यापक पद टी आर प्लस 1 इक्वल्स आर प्लस 1 इंटू एक्स टू पावर आर। सब पॉजिटिव है तब एक्स की पावर आर, और अल्टरनेट नेगेटिव है तब अपन माइनस एक्स की पावर आर। आपको ये लिखना होता है 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 प्लस एक्स की होल पावर -3, तो इसका एक्सपेंशन इसी में लिखेंगे अपन। वैल्यूज आएगा आपके पास 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस 15x की पावर 4 एंड सोन। व्यापक पद टी आर प्लस 1 इक्वल्स
आर प्लस 1 आर प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस एक्स की पावर आर, यानी अल्टरनेट नेगेटिव ले लेते हैं। आप आर की जगह देखो, लिख कर देखो, आर की जगह जैसे 2 लिखोगे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी थर्ड टर्म आनी चाहिए ना। तो आर की जगह 2 लिखोगे तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 12 अपॉन 2 6, और आर की जगह 2 लिखते हैं 6x²। ये देखो 6x² आ रहा है आपके पास। आप अगर x की जगह माइनस एक्स लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर -3 इक्वल्स 1 प्लस 3x प्लस 6x² प्लस 10x³ प्लस 15x² पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। और इसकी जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल्स आर प्लस 1 आर प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x² पावर आर। सबके सब पॉजिटिव आ रहे हैं। तभी देखो क्या किया, ये आपके बेसिक फॉर्मूला था, इसमें एक बार n इक्वल्स -1 लिखा, एक बार n इक्वल्स -2 लिखा, एक बार n इक्वल्स -3 लिखा, आपके पास फॉर्मूले बन गए। आप n की जगह -4 भी लिख सकते हो, -5 भी लिख सकते हो। ये न लिखकर अपन इसके व्यापक पद के जो फॉर्मूले हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इसमें। आप एक्सपेंशन में तो यहां तक याद कर लेना, बस यहां तक आप याद रखोगे, इनका प्रसार थोड़ा ध्यान में रख लोगे, आपके क्वेश्चंस में काम में आएंगे। तो प्रसार ये इतने ही ध्यान में रखने हैं, इससे आगे अपन व्यापक पद ध्यान में रखेंगे। देखो ध्यान से देखना एक बार, 1 माइनस एक्स की होल पावर -3 का जब अपन व्यापक पद निकालते हैं, पावर में 3 देर का है तो अपन 2 तक ही लिख लिया अपन ने, आर प्लस 1 आर प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स की पावर आर। अगर आपको ये कहे कि 1 प्लस एक्स की होल पावर -4 के प्रसार में व्यापक पद जनरल टर्म, तो आप लिखोगे टी आर प्लस 1 इक्वल्स, पावर में कितना है 4 है, तब अपन 3 तक लिख लेंगे। आप ये लिखोगे आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, पावर में नेगेटिव है, इसका मतलब अल्टरनेट नेगेटिव आएगा -x की पावर r। आपको अगला ये कह देता है 1 माइनस एक्स की होल पावर -5 के प्रसार में व्यापक पद। आपको ये पूछ लिया तो अपन ये लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल्स, पावर में कितना दिया हुआ है 5 देर का है तो अपन 4 तक लिखेंगे। आप ये लिखोगे आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 आर प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव आएंगे। देखो यहाँ दोनों नेगेटिव दे रखे हैं, इसमें पूरे पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ दोनों नेगेटिव है तो कंप्लीट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आपके पास इनटू में x की पावर r। इस पर देखो प्रॉब्लम्स करते हैं अपन थोड़ी बहुत। अगला क्वेश्चन पूछता आपको कि 1 प्लस एक्स की होल पावर -3 के प्रसार में दसवां पद 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 के प्रसार में x की पावर r का गुणांक। अगला ये लिख देता है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस एन सोन की होल पावर 2 के प्रसार में 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ की होल पावर 2 के प्रसार में x की पावर 3 का गुणांक। ये लो साहब, बहुत बेसिकली प्रॉब्लम है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तब आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हो। देखो क्या कहे कि 1 प्लस एक्स की होल पावर -3 के प्रसार में कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। और 10वां पद निकालने के लिए अपने को व्यापक पद के फॉर्मूले आने जरूरी है। अगर आपको व्यापक पद आएगा तब आराम से निकालोगे आप। यहां देख लो 1 प्लस एक्स की होल पावर -3 के प्रसार में ये इसका व्यापक पद आ रहा है। दूसरी बात ये कि इतने व्यापक पद अपन याद भी नहीं रख सकते, तो सीधी सी बात ये है कि अगर पावर में 3 देर का है ना तब आपको 2 तक ही लिखना है। तो इसका पहले तो व्यापक पद लिखेंगे तो टी आर प्लस 1 इक्वल्स आर प्लस 1 आर प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख लिया।
अगर पावर में सिर्फ माइनस है तब तो माइनस एक्स की पावर आर, और अगर दोनों अगर आपके पास नेगेटिव अदर प्लस एक्स की पावर आर, तो अपन लिख देंगे माइनस एक्स की पावर आर। आपको अगले ने कहा है कि 10वां पद, तो आर की जगह 9 लिखेंगे तभी तो 10 आएगा। 9 प्लस 1 10 हो गया ना, तो आर की जगह 9 लिख देंगे तो 9 प्लस 1 ये तो 10 हो गया, और आर की जगह 9 लिखते 10 गुणा 11/2 इंटू माइनस एक्स की पावर 9। आर की जगह 9 लिखा है अपन ने, तो 2 का भाग 5 बार, और ये आ गया माइनस 55 एक्स की पावर 9। आपके आंसर आ गया, सीधी सी कैलकुलेशन है। सेकंड देर का 1 प्लस एक्स की होल पावर 2, तो यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 देर का, तो इसका व्यापक पद लिखे हैं अपन। व्यापक पद लिखोगे तो टी आर प्लस 1 इक्वल्स, व्यापक पद में बताओ क्या आएगा, आर प्लस 1 पावर में 2 है तो अपन 1 तक लिख लेंगे, आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, पावर में नेगेटिव है तब आएगा माइनस एक्स की पावर आर। अगले ने ये कहा था कि एक्स की पावर आर का गुणांक याद कीजिए, तो आपके पास एक्स की पावर आर का गुणांक देख लो कितना आ गया, आर प्लस 1 आ गया, और वो अल्टरनेट नेगेटिव आता है तो अपन इसको अलग अलग लिख देते हैं। अपन ये लिखेंगे माइनस 1 की पावर आर इंटू आर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर आर, तो एक्स की पावर आर का गुणांक ही आया आपके पास, आर प्लस 1 तो था ही, इसको अलग अलग लिख दिया, माइनस 1 की पावर आर इंटू एक्स की पावर आर, और ये आपके पास माइनस 1 की पावर आर इंटू आर प्लस 1 किसका गुणांक आ गया, एक्स की पावर आर का गुणांक। अगले ने एक्स की पावर आर का गुणांक ही पूछा था। नेक्स्ट आपके पास ये दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, देखो सब के सब पॉजिटिव आ रहे हैं प्लस एन सोन तक। ये देख लो किसका एक्सपेंशन है, ये रहा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 2 का, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 2, और पूरे के ऊपर पावर कितनी देर की है 2, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 4 आ गया, यही तो आया ना 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 4। इसने कहा एक्स की पावर 3 का गुणांक याद कीजिए, तो पावर में 4 देर का है, तो इसके लिए व्यापक पद लिखोगे तो टी आर प्लस 1 इक्वल आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3, 3 तक लिख देंगे अपन, पावर में 4 देर का है ना तो 3 तक लिख दिया, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू माइनस एक्स की पावर आर। देखो दोनों जगह नेगेटिव है, इसका मतलब प्लस आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव आएंगे तो ये लो प्लस एक्स की पावर आर। आपको क्या पूछा है, एक्स की पावर 3 का गुणांक पूछा है, तो इसका मतलब आर की जगह 3 लिखोगे तभी तो एक्स की पावर 3 आएगी। आप यहाँ आर की जगह कितने लिख दोगे 3, तो आपके पास एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट बन जाएगा, आर की जगह 3 लिखेंगे अपन, तो आपके पास 3 लिखते 4 गुणा 5 गुणा 6 बट्टे ये भी 6, और एक्स की पावर 3 तो 6 से 6 कैंसिल, आपके पास 20 एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 का गुणांक कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स ये अपन ने तीनों प्रॉब्लम की है बहुत इजीली प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम्स को अपन तभी सोल्व कर पाते हैं जब आप इनके व्यापक हल लिख सकते हो, इनका आपको एक्सपेंशन आता है, तो आप क्यूब तक तो एक्सपेंशन याद कर लेना। आगे वालों का व्यापक पद लिखने का तरीका मैंने बताई दिया आपको कि पावर में 4 देर के तो 3 तक लिखो अपॉन में फैक्टोरियल 3, पावर में 5 देर का तो आप कहां तक लिखोगे 4 तक लिखोगे अपॉन में फैक्टोरियल 4। और प्रॉब्लम्स देखो इसमें करते हैं अपन। 1 प्लस 2x की होल पावर माइनस 5 के प्रसार में अगले ने कहा 5वां पद निकालना, x की पावर 5 का गुणांक नहीं 5वां पद निकालना है। पावर में कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और जब पावर में 5 दिया तो व्यापक पद आप लिखोगे टी आर प्लस 1 इक्वल्स आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 आर प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये लो ये आ गया आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 आर प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। क्यों, पावर में कितना देर का था 5 दिया हुआ था, अब एक जगह ही माइनस दिया हुआ है तो आपके पास आएगा माइनस एक्स की पावर आर, और एक्स की जगह 2x है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस 2x की पावर आर ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। या पहले फॉर्मूला लिख लें अपन, ये होता है आपके पास माइनस एक्स की पावर आर। अब देखो आर की जगह आर का मान लिखना पड़ेगा आपको,
और आर की जगह आर का मान लिखोगे तो बताओ पांचवा पद, और पांचवा पद कब आएगा जब आर का मान 4 लिखेंगे। 4 + 1 5 हो गया ना, तो आर का मान 4, और आर का मान 4 लिखते ही 5 6 7 8 बट्टे 4 3 2 1 इंटू अक्स की जगह 2x है तो -2x की पावर, और आर की जगह अपन ने 4 लिखा था तो ये 2x की पावर 4। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो गया, 3 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये तो हो गया 70 इंटू -2 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 4 16, और इंटू में आपके पास x की पावर 4। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42 और 7 4 11, ये लो, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका क्या पूछा था, पांचवा पद। पांचवें पद में ये भी ध्यान में रखना, यहाँ 1 + x होता है तब तो यहाँ x ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ x की जगह 2x दिया हुआ था तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। आपको एक क्वेश्चन ऐसे लिख देता है, 1 - x की होल पावर -6 के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5, x की पावर 5 का गुणांक, पावर में 6 देर का है तो व्यापक पद लिखोगे TR + 1 = R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। दोनों जगह नेगेटिव है तो x की पावर R आ गई। अब देखो क्या कहे, x की पावर 5 का गुणांक, तो x की पावर 5 तो कब आएगी जब r की जगह 5 लिखोगे तभी तो आएगी ना x की पावर 5। दोनों अलग अलग चीजें। अगला कहता है पांचवा पद, तब r का मान 4 लिखेंगे अपन, क्योंकि इस फॉर्मूले में r की जगह 4 लिखने पर 4 + 1 पांचवा पद आता है। अगला कहता है x की पावर 5 का गुणांक, तब आप देखो r की जगह 5 लिखोगे तभी तो x की पावर 5 आएगी आपके पास, तो इसका मतलब r की जगह 5 लिख देंगे तो 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 बट्टे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और x की पावर ये लो 5। ठीक है, आप इनको सोल्व करोगे, 3 × 2 6 कैंसिल हो गया, 5 2 टाइम कैंसिल हो गया, 4 से ये भी 2 टाइम कैंसिल हो गया। आप मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज लिख देना, ठीक है, सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता आपको, 1 - x अपॉन 1 + x की होल पावर 2 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक, यानी इस पूरे को सोल्व करोगे तब x की पावर 4 का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4। इसको देखो अपन सोल्व करें, अलग अलग लगाएं, 1 - x की पावर 2, ये अपॉन में 1 + x की पावर 2 है, और जैसे ही ऊपर आएगा 1 + x की होल पावर -2 हो गई। आप इसको सोल्व करोगे तो 1 + x² - 2x, और इसका एक्सपेंशन बताओ क्या आएगा, 1 + x की होल पावर -2 का एक्सपेंशन अभी लिखवाया था, पावर में माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब अल्टरनेट नेगेटिव आएगा, 1 - 2x + 3x² - 4x की पावर 3 + 5x की पावर 4 - एन सोन, ये आ गया। आपने इसका प्रसार लिख दिया, ये लिख दिया, आपने इसका प्रसार किया, आपने इसका एक्सपेंशन लिख दिया। आपको x की पावर 4 का गुणांक चाहिए, तो x की पावर 4 यहां आ रहा है, देखो दोनों मल्टीप्लाई में, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप बताओ 5x की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 4 ही आ जाए, तो 5x की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा 5x की पावर 4। आपको तो x की पावर 4 का गुणांक ही चाहिए, तो अपने x की पावर 4 का गुणांक 5। आप -4x की पावर 3 को -2x से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास आ जाएगा +8x की पावर 4 आ जाएगी ना, तो x की पावर 4 का गुणांक 8 आ गया। आप 3x² को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x टू पावर 4, तो +3x टू पावर 4, तो x की पावर 4 का गुणांक बताओ कितना हो गया, 8 3 11 और 5 16,
16, ये आ गया। ठीक है, कर लोगे। x की पावर 4 का गुणांक तो इन्हीं को, अब देखो -2x है, -2x को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आपके x की पावर 4 नहीं आएगी। आपको अगले ने x की पावर 4 का गुणांक पूछा था, x की पावर 4 का गुणांक कितना आ जाएगा आपके पास? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर n, x की पावर n का गुणांक पूछा अगले ने। वन प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एन सोन की होल पावर 3/2 के प्रसार में अगला ये कहता है कि x की पावर 5 का गुणांक, x की पावर 5 का गुणांक आपके पास जो अंदर ब्रैकेट में दे रखा है, अभी अपन ने पढ़े थे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस, महत्वपूर्ण जो प्रसार पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज हो रहा है सबका। आप इसमें देखना किसका बन रहा है, 1 माइनस x की होल पावर -2 का प्रसार, और ऊपर 3/2 दिया हुआ है। आपके पास आ गया 1 माइनस x की होल पावर, 2 से 2 कैंसिल, -3 आ गया। 1 माइनस x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 3। बताओ क्या करोगे आप? इसका जब प्रसार करोगे तो 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x की पावर 3 प्लस 15x की पावर 4 प्लस एन सोन, 1 माइनस x की होल पावर -3 का जब एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x की पावर 3 प्लस 15x की पावर 4, ये एन सोन तक चलता रहेगा। अगले ने x की पावर 5 का गुणांक पूछा है, आपको इसका प्रसार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही x की पावर 5 का गुणांक निकाल सकते हो। इसके लिए व्यापक पद लिखना पड़ेगा। क्या होता है बताओ? टी आर प्लस 1 इक्वल्स आर प्लस 1 आर प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x की पावर r। आपको x की पावर 5 का गुणांक चाहिए तो r की जगह 5 लिख दो, r की जगह 5 लिखेंगे तो बताओ 5 रेख 6 गुणा 7/2 और x की पावर r की जगह 5, तो कितना हो गया? 21 x की पावर 5। तो x की पावर 5 का गुणांक कितना आ गया आपके पास? 21। तो आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस थे, आपको महत्वपूर्ण प्रसार लिखवा दिए, आपको पूरे कंप्लीट प्रसार याद रखने हैं, आपको व्यापक पद लिखना है। आपको देखना एक बार, जैसे ये कहता है 1 माइनस x की होल पावर -2 का व्यापक पद, चलो ये पूछ लिया, आप क्या सोचोगे कि व्यापक पद टी आर प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन पावर में 2 देर का तो अपन 1 तक लिखेंगे, आप लोग लिखोगे r प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू दोनों जगह नेगेटिव है तो x की पावर r, ये लो साहब, इसका व्यापक पद आ गया। आपके पास अगर अकेला दिया हुआ हो 1 माइनस x की होल पावर -1 के प्रसार में, तो टी आर प्लस 1 पावर में क्या देर का है? 1 देर का है, तो अपन इंटू में कुछ ही नहीं लिखेंगे, सिर्फ x की पावर r आ जाएगी, 0 तक ही लिखेंगे। तो आपके पास x की पावर r दोनों जगह नेगेटिव है तब, और अगर एक प्लस यहां अगर बीच में प्लस आता है तब माइनस x की पावर r लिख देते हैं। किसी का भी प्रसार पूछ सकता है अगला। ये आपके इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस करवा दिए, उनसे रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स बनती है उनको करवा दी। धन्यवाद।